नमस्कार। YouTube के टारगेट प्लस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि कंप्यूटर की विशेषताएं कौन-कौन सी है जिसके कारण हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। तो कंप्यूटर के अनुप्रयोग और कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। यदि आप कांस्टेबल या राजस्थान पटवार की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें एक अलग से यूनिट दे रखी है कि कंप्यूटर की विशेषताएं और कंप्यूटर का अनुप्रयोग, यानी कि कंप्यूटर के कौन-कौन से क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है और किन विशेषताओं के कारण इसका यूज़ लेते हैं। तो ये एक विशेष यूनिट है, इसलिए आप इन भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान दे के पढ़िएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंप्यूटर का यूज़ कौन कौन से क्षेत्रों में किया जाता है और किस प्रकार किया जाता है। तो सबसे पहली बात है, कंप्यूटर का यूज़ शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है, जैसे कि रिपोर्ट बनाना है या विज्ञान के प्रोजेक्ट बनाना है कंप्यूटर के माध्यम से। इसके अलावा बैंकिंग के क्षेत्र में ई बैंकिंग है, नेट बैंकिंग है, एटीएम है, इसके रूप में इसका यूज़ लेते हैं। संचार के क्षेत्र में इंटरनेट है, नेटवर्किंग है, इस रूप में प्रयोग किया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, इन क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। उद्योग के क्षेत्र में इसका यूज़ लिया जाता है। विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि रोबोटिक साइंस है। वाणिज्य के क्षेत्र में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, लेजरिंग सॉफ्टवेयर, जैसे कि टैली वगैरह का हम यूज़ लेते हैं। सुरक्षा के क्षेत्र में इसका यूज़ लिया जाता है। प्रशासन के क्षेत्र में इसका यूज़ लिया जाता है, बिलिंग है, अकाउंटिंग है। मनोरंजन के क्षेत्र में यूज़ लिया जाता है, जैसे कि सिनेमाघर है, वीडियो गेम खेलना है। वायुयान या रेलवे आरक्षण के क्षेत्र में इसका यूज़ लिया जाता है, जैसे कि रिजर्वेशन है, ई टिकटिंग है, इसके रूप में इसका यूज़ लिया जाता है। तो इन तमाम प्रकार से यूज़ लिए जाने के कारण कंप्यूटर का हर मनुष्य आज यूज़ करता है और कंप्यूटर की कुछ न कुछ विशेषताएं हैं जिसके लिए हम इन तमाम क्षेत्रों में इसका यूज़ लेते हैं। कंप्यूटर की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के समग्र विकास ने कंप्यूटर की बुनियादी विशेषता को प्रभावी ढंग से बढ़ा दिया है। इससे पहले कंप्यूटर केवल गणना के लिए या कुछ विशेष कार्य के लिए यूज़ लिया जाता था, लेकिन आजकल कंप्यूटर मानव जीवन के प्रत्येक भाग तक पहुंच गया है और कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में इसके उपयोग के बिना ज़िंदगी की कल्पना नहीं कर सकता। कंप्यूटर ने हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा प्रभाव डाला है और कंप्यूटर हर क्षेत्र में यूज़ लिया जाता है। जैसे कि कौन कौन से क्षेत्रों में इसका यूज़ लिया जाता है, ये अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो इन विभिन्न क्षेत्रों में कंप्यूटर का यूज़ क्यों लिया जाता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं की यदि हम बात करें तो सबसे पहले आता है गति, यानी कि स्पीड। कंप्यूटर की सटीकता के साथ एक अविश्वसनीय गति होती है जो मानव क्षमताओं से परे है। मनुष्यों के अनुसार समय की सबसे छोटी इकाई को सेकंड माना जाता है, लेकिन कंप्यूटर के लिए नहीं। शक्तिशाली कंप्यूटर लगभग 5 मिलियन निर्देश प्रति सेकंड काम कर सकता है, ये मानव के लिए मुमकिन नहीं है। सेकंड को मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, पीका सेकंड में विभाजित किया जाता है। जब हम कंप्यूटर की गति के बारे में बात करते हैं तो मिली सेकंड सेकंड का 100वां हिस्सा होता है और माइक्रो सेकंड 1 सेकंड का 10 लाखवां हिस्सा है और नैनो सेकंड सेकंड का बिलियन है और पीका सेकंड एक दूसरे के ट्रिलियन हैं। यदि मुख्यतः गति जो होती है वो कंप्यूटर की मुख्य विशेषता है और इसकी गति को गीगाहर्ट्ज़ या मेगाहर्ट्ज़ के अनुसार मापा जाता है। वेरी मोस्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कंप्यूटर की गति को किस पैमाने में मापा जाता है, तो वो गीगाहर्ट्ज़ या मेगाहर्ट्ज़ में मापा जाता है। कंप्यूटर जटिल संख्यात्मक और तार्किक दोनों को मनुष्य की तुलना में बहुत ही जल्दी और शुद्धता से हल करता है। कंप्यूटर की दूसरी विशेषता है मेमोरी, यानी कि याददाश्त। यह कंप्यूटर की सबसे ज़रूरी विशेषताओं में से एक है। वर्तमान में उच्च भंडारण यानी कि स्टोरेज क्षमताओं के कारण लगभग किसी भी मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकते हैं या सहेज सकते हैं। मानव बहुत समय बीत जाने के बाद किसी बात को भूल जाता है, जबकि एक बार जब आप कंप्यूटर मेमोरी में कोई जानकारी या डेटा स्टोर कर लेते हैं तो वो डेटा तब तक वहाँ मौजूद रहता है जब तक उसे यूज़र डिलीट नहीं कर दे। कंप्यूटर यूज़र की इच्छा के अनुसार चाहे गए स्थान यानी कि लोकेशन पर डेटा को स्टोर कर सकता है और मेमोरी का माप मेगाबिट्स या गीगाबाइट्स या टेराबाइट्स, ये मेमोरी मापन की इकाइयाँ हैं जिसको हम मेमोरी यूनिट में पढ़ सकते हैं। हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव,
आदि मेमोरी के उदाहरण हैं जिसमें हम डेटा को स्टोर करवा सकते हैं। सबसे जो लार्जेस्ट स्टोरेज डिवाइस है जिसे हम हार्ड डिस्क कहते हैं, उसमें बहुत सारा डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। तीसरी विशेषता के हम बारे में बात करें तो वो है एक्यूरेसी, यानी कि सटीकता। कंप्यूटर के पास सटीकता है। कंप्यूटर यूज़र द्वारा दिए गए इनपुट पर निर्भर करता है, या यह कहें कि कोई यूज़र कंप्यूटर में गलत, अनुचित या गलत जानकारी दर्ज करता है तो स्पष्ट रूप से उसको द्वारा जनरेट किए गए आउट भी अनुचित या गलत ही होंगे। कंप्यूटर का इस्तेमाल करते समय हमें मिली त्रुटियों को आमतौर पर मानव त्रुटियां कहा जाता है। कंप्यूटर के बारे में एक विकसित शब्दावली है गीगो, जिसको हम गार्बेज इन और गार्बेज आउट कहते हैं। ये कंप्यूटर की सटीकता के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गार्बेज इन और गार्बेज आउट का मतलब है यदि इनपुट गलत है तो आउटपुट भी गलत ही होगा, यानी कि यूज़र इनपुट गलत देता है तो कंप्यूटर आउटपुट भी गलत ही दर्शाएगा। ये गलती कंप्यूटर की नहीं है, यूज़र की होती है। विशेष बात ध्यान रखना, कई बार गीगो की फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्ज़ाम में, तो उसमें ऑप्शन में गार्बेज इनपुट और गार्बेज आउटपुट ये भी होता है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि गार्बेज इन और गार्बेज आउट इसकी फुल फॉर्म है, न कि इनपुट और आउटपुट। अगली विशेषता हम बात करें वो है डेलीजेंस, यानी कि कर्मठता। कंप्यूटर एक ही गति और सटीकता के साथ बिना थकान या बिना बोरियत के लंबे समय तक कार्य कर सकता है। कंप्यूटर एक मशीन है, यह काम करने से इनकार नहीं करता और एक ही स्थिरता के साथ घंटों और घंटों तक काम करता है। लेकिन दूसरी तरफ मानव की बात करें तो किसी भी काम को लगातार करने से थक जाता है, बार बार एकाग्रता और सटीकता खो देता है, क्योंकि मनुष्य थकान और आलस से ग्रस्त है, जो मशीनों के विपरीत है। कंप्यूटर की अगली विशेषता है वर्सेटिलिटी, यानी कि सार्वभौमिकता। कंप्यूटर एक ही समय में कई कार्य कर सकते हैं, जैसे कि यूज़र कंप्यूटर में गाने सुनता हुआ डॉक्यूमेंट पर काम कर सकता है और हार्ड डिस्क में किसी भी दस्तावेज़ की तलाश कर सकता है, यानी कि सर्च कर सकता है, नेट सर्फ कर सकता है, सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकता है या कैलकुलेशन कर सकता है। एक कंप्यूटर एक ही समय में कई फंक्शन चला सकता है, जिसको हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। एक ही गति और सटीकता और स्थिरता के साथ कंप्यूटर मानव के विपरीत कहीं ज़्यादा बहुमुखी है, इसलिए कंप्यूटर मानव समाज का एक अभिन्न अंग बन गया है। कंप्यूटर की अगली विशेषता अगर हम बात करें तो वो है रिलायबिलिटी, यानी कि विश्वसनीयता। कंप्यूटर में त्रुटियां होती है, लेकिन ये सभी मानवीय त्रुटियां हैं। अगर आप कंप्यूटर को गलत सूचना देंगे तो आपको गलत ही रिजल्ट मिलेगा। ये अभी हमने बात की, जिसको हम गीगो कहते हैं। कंप्यूटर भरोसेमंद मशीन है, क्योंकि इसकी विश्वसनीयता की वजह से कई संगठन या कंपनियां इन पर बेहद ही निर्भर है और वे बड़ी मात्रा में डेटा संग्रहित कर सकते हैं, और तो और कभी भी और किसी भी वक्त अपने डेटा का यूज़ भी कर सकते हैं। कंप्यूटर की अगली विशेषता है लो कॉस्ट एंड रिड्यूस्ड साइज, यानी कि कम लागत और कम ही आकार। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी के विकास में उन्नति से कंप्यूटर की लागत बहुत कम हो गई है और अधिकांश मनुष्यों तक पहुंच भी गई है। इसमें अस्पतालों, संस्थानों, सरकारी क्षेत्रों, कंपनियों और यूज़र ने इसका स्वागत किया है। यदि हम विचार करें कि कंप्यूटर की जब आविष्कार हुआ था तब उसकी कीमत और आकार क्या रहा होगा, तो इसकी कल्पना करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने सिस्टम को इतना विकसित कर दिया है कि ये आम आदमी तक आसानी से पहुंच गया है। इसका साइज़ भी छोटा हुआ है और कीमत भी कम हुई है, ताकि आम आदमी इसको आसानी से खरीद सके। कंप्यूटर की नेक्स्ट विशेषता है ऑटोमेटिक, यानी कि स्वचालित। कंप्यूटर को कोई भी काम दिया जाए तो वह बगैर रुकावट के कर सकता है। उदाहरण के तौर पर आप कोई मूवी या सॉन्ग डाउनलोड करने को रख दें और वहां से चले जाएं, तो भी कंप्यूटर अपने आप वो सारे गाने और फिल्म आपके लिए डाउनलोड करके रखेगा। इससे पता चलता है कि कंप्यूटर ऑटोमेटिक है। उचित निर्देश स्वचालित रूप से दिए जाने पर वे बड़ी संख्यात्मक और तार्किक गणना कर सकते हैं। यहाँ तक कि पायलट नियंत्रण को एक कंप्यूटर पर रख सकते हैं, क्योंकि वे विशाल विमानों को उड़ा सकते हैं, जिसे हम ऑटो पायलट मोड कहा जाता है। कंप्यूटर की अगली विशेषता है नो फीलिंग एंड नो आईक्यू, यानी कि कंप्यूटर की अपनी न ही कोई बुद्धि होती है और न ही उसे कोई महसूस होता है। ये कंप्यूटर की विशेषता नहीं, बल्कि कंप्यूटर की जिसको हम कमी कह सकते हैं, ये कंप्यूटर की कमी है।
कि ये खुद कुछ महसूस नहीं करता, ये यूज़र पर डिपेंड है। यूज़र कुछ निर्देश देगा तो ये करेगा। कंप्यूटर कुछ महसूस नहीं कर सकता, उसके पास स्वयं की कोई बुद्धि नहीं होती और मनुष्यों के जैसे महसूस भी नहीं करता। चूँकि उसके पास अपनी बुद्धि नहीं होती है, इसलिए वह पूरी तरह से इंसानों पर निर्भर है और कंप्यूटर तर्क के आधार पर अपना निर्णय नहीं ले सकते। लेकिन वर्तमान में कई कंप्यूटर वैज्ञानिक एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहे हैं, जो उन्हें इतना शक्तिशाली और सटीक बना देगा कि वे अपना निर्णय लेंगे। कंप्यूटर खुद निर्णय लेंगे और अपने तर्कों से समस्या का निवारण भी करेंगे। इस प्रकार के कंप्यूटर अपने आप में एक क्रांति होगी, यानी कि बदलाव होगा, जो कंप्यूटर सिस्टम की पूरी पीढ़ियों को बदल कर रखेगा। तो ये तो हो गई कंप्यूटर की विशेषताएं। ये एक यूनिट हमारी पूरी हो गई। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में।